बायोग्राफिकल जो स्टडीज़ हैं उसके लिए सेटिंग उसी तरह की होती है जो केस स्टडीज़ में हम करते हैं या इन डेप्थ इंटरव्यू एक स्ट्रेटजी है। बायोग्राफिकल स्टडी होना एक प्रोसीजर है, तो मैं हाईलाइट करूंगा कि वो कैसे है। इसके अंदर भी इंडिविजुअल प्राइवेसी जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया इन डेप्थ इंटरव्यूज़ में, पर्सनल स्पेस डिस्टरबेंस नहीं होनी चाहिए, सोशल इन्वायरमेंट कंड्यूसिव होना चाहिए, और रियल सोशल सेटिंग होनी चाहिए टू गेट ऑप्टिमम एंड फ्रूटफुल इंफॉर्मेशन। मिसाल के तौर पे कोई रिसर्चर अगर प्रोस्टिट्यूशन पे काम कर रहा है तो वो रेड लाइट एरिया के अंदर करेगा, तो हो सकता है उसको इन्फॉर्मेशन एक्यूरेट मिले। लेकिन जब वो रेड लाइट एरिया से बाहर आके कहीं से किसी इंडिविजुअल को लेंगे तो शायद उनके लिए कंफर्टेबल नहीं है, या ट्रस्ट डेवलप नहीं होगा, या लोग इनसिक्योर फील करेंगे, या एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे। तो ट्रस्ट, कॉन्फिडेंस, ये जैसे हमने क्वालिटेटिव रिसर्च में जनरली ये इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड होती हैं। ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? लिसनिंग, लिसनिंग एंड लिसनिंग। क्वालिटेटिव रिसर्चर को इतना टॉलरेंट होना चाहिए, उसके अंदर लिसनिंग की इतनी कैपेसिटी होनी चाहिए। मैंने एज ए लेमैन रिसर्चर अपने कैरियर से जब शुरू किया तो बड़ी इनटॉलरेंस आ जाती थी, लॉन्ग कन्वर्सेशन बोरिंग हो जाता था। बट कीप इन माइंड, जो आपको टाइम दे रहा है इंडिविजुअल या दे रही है, वो टाइम आपको दे रहे हैं, आप रिसीविंग एंड पे। यू हैव टू लिसन, you have to observe, you have to be careful, you have to be respectful, you have to manage that. For the long duration of time you have to interact with them. Some time बहुत बोरिंग बातें भी सुनना है। कीप इन माइंड, सिर्फ आप कम क्वेश्चन करेंगे, टू दी पॉइंट क्वेश्चंस करेंगे, कम एंड टू दी पॉइंट क्वेश्चंस करेंगे, और फिर लिसनिंग, लिसनिंग एंड लिसनिंग। लिसनिंग जो है ये रिसर्च, क्वालिटेटिव रिसर्च का पहला प्रिंसिपल। लिसन एंड एनालाइज, लिसन, रिकॉर्ड, लिसन, रिकॉर्ड। और जितनी आपकी अच्छी रिकॉर्डिंग होगी, और बाज़ का प्लेसिबो इफेक्ट भी होते हैं कि आप सर्टेन ऐसी जगह पे बैठे हैं, आई कांटेक्ट में है, अगर आपने आई इधर उधर देखा तो वो कंसंट्रेशन लूज हो जाती है आपने, और फिर आपका रिस्पोंडेंट भी आपको डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन की बजाय इनडायरेक्ट हो जाएगा, लेफ्ट राइट की इन्फॉर्मेशन, वो आपको कहेगा ये बस ऐसे ही टाइम ज़ाया करने का। बाज़ औक़ात आप ऑब्सेशन का शिकार हो जाते हैं, तो लोग देख रहे हैं, देखे जा रहे हैं, और आप क्वेश्चन किए जा रहे हैं, आप कंटिन्यूसली आँखों में आँखें डाल के बात कर रहे हैं। सम टाइम इरिटेटिंग होता है, सम टाइम कल्चरल स्पेसिफिक होता है, और सम टाइम लोग प्लेसिबो इफेक्ट का शिकार हो जाते हैं अगर कोई स्ट्रांग पर्सनैलिटी उनके सामने है। प्रोसीजर्स क्या हैं? इसका प्रोसीजर ये है कि ये चूँकि डिस्क्रिप्टिव है, तो सबसे पहले आप परमिशन के साथ जाएँ, टाइम लें, और रिस्पोंडेंट की कन्वीनियंस को देखें। वहाँ जाएँ, आप सोशल सेटिंग को ऑब्ज़र्व करें, क्या वो कंफर्टेबल हैं या नहीं? कंड्यूसिव एनवायरनमेंट प्रोवाइड करें, ये रिसर्चर की ज़िम्मेदारी है, ना कि इंटरव्यू पार्टनर। मैंने नेचुरल सोशल सेटिंग में भी इंटरव्यू किए और फॉर्मल सोशल सेटिंग, एंड बिलीव मी, जो नेचुरल सोशल सेटिंग से डाटा आता है, दैट इज़ द मोस्ट एक्यूरेट, रिलायबल एंड वैलिड। और जो ऑफिशियल सेटिंग में, दैट इज़ ऑफन सुपरफिशियल, लोडेड, मिसलीडिंग। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, सम टाइम दैट कुड आल्सो बी हेल्पफुल। आपने अपने रिस्पोंडेंट को इनेबल करना है बातों से, अपने एक्शन से, कि वो आपके साथ कंप्लीट इंफॉर्मेशन शेयर करें, लाइफ इवेंट करें जो रिलेटेड टू योर रिसर्च टॉपिक। जो प्रोसीजर्स हैं उसके अंदर तीन चार ब्रॉडर करेक्टरिस्टिक्स हैं। नंबर वन, ये जो बायोग्राफिकल हिस्ट्रीज हैं उसमें ओरल हिस्ट्री, कि आप ज़बानी जो हिस्ट्री रिकॉर्ड करना चाह रहे हैं। मिसाल के तौर पे, बाज़ औक़ात आप पार्टीशन ऑफ पाकिस्तान, इंडियन सब कॉन्टिनेंट, या 1947 के इवेंट्स को रिकॉर्ड करना चाहते हैं, आप बुज़ुर्ग लोगों के पास जाना चाहते हैं, वो आपको पर्सनल स्टोरीज़ बताएँगे, अपनी ज़ाती, या अपने वालिदैन की, या वो जो उन्होंने अपने पीयर से सुनी। तो ये ओरल है।
लाइफ हिस्ट्री के बाज़ औक़ात जो अपने बारे में बताते हैं लाइफ हिस्ट्री, और वो 2 तरह से भी हो सकती है। पिक्चर्स के साथ हो सकती है, वीडियोज़ के साथ हो सकती है, ऑडियोज़ के साथ हो सकती है, लोगों ने रिकॉर्ड करके रखी होती हैं। मिसाल के तौर पे बच्चों की बाज़ औक़ात वालिदैन फ़ोटोज़ रख लेते हैं, फिर उनकी वीडियोज़ बना के ख़ास तौर पे मॉडर्न एरा में, और फिर उनकी एडल्टहुड की, तो वो आपके सामने एक किस्म की ऑडियो, वीडियो एंड विजुअल प्रेज़ेंटेशन। पर्सनल नैरेटिव बायोग्राफी भी होती है कि लोग अपना एक ख़ास किस्म का नैरेटिव बिल्ड करके रखते हैं। मिसाल के तौर पे मेरे अजीज़ो अकारिब किसी वजह से रोड एक्सीडेंट का शिकार हुए, तो मैंने रोड एक्सीडेंट्स के बारे में एक पर्सनल नैरेटिव बिल्ड करके रखा है। एंड आई ऑफन सम टाइम आस्क द क्वेश्चन कि आप हर एक इंडिविजुअल सोशल सेटिंग में जनरली मैं क्वेश्चन करता हूँ कि आपके जानने वाले कितने लोग पिछले 5 सालों में रोड एक्सीडेंट का शिकार हुए, और कितने लोग जो हैं वो अनफॉर्चुनेटली अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठे। तो ये मेरा पर्सनल नैरेटिव है, लेकिन उसके साथ साथ मैं डाटा भी ले रहा हूँ और पूछ भी रहा होता हूँ। तो आप भी इस तरह के नैरेटिव ले सकते हैं। ऑरल बायोग्राफी, जैसे मैंने वीडियो की बात की, तो उसी तरह ऑरल बायोग्राफी के लोग ज़बानी बताते हैं, या कुछ लोग स्केच बना के भी आपको देते हैं। मिसाल के तौर पे हमने एक इंटरेस्टिंग स्टडी की 1-2 साल पहले, दैट वाज़ अबाउट चिल्ड्रंस वेल-बीइंग, सब्जेक्टिव वेल-बीइंग, कि वो अपने आप को कैसे देखते हैं। इस साल में कुछ हमने इंटरव्यूज़ कंडक्ट किए, ख़ास तौर पे 2020 पैंडेमिक के बाद, कोविड-19 पैंडेमिक के बाद, कि बच्चों से हमने पूछा कि वो कैसे लाइफ गुजार रहे हैं। तो हमने उनसे पूछा कि आप हमें ड्रा करके स्केच बताएं कि कौन से लोग जो हैं आपको ज़्यादा पसंद हैं, कौन सा इन्वायरमेंट ज़्यादा पसंद है। तो बच्चे माँ बाप की स्केच बना के देते हैं, बहन भाइयों का, घर का, फुटबॉल का, स्पोर्ट्स का, सीनरीज का, इन्वायरमेंट का, कितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेकर आते हैं। फिर हमने दूसरे लेवल पे उनसे पूछा, और डू यू स्पेंड टाइम ड्यूरिंग पेंडेमिक कोविड-19? उन्होंने बोरिंग सी फ़ोटो बनाई, कंप्यूटर की उसके सामने बैठे हुए, लड़ाई झगड़े की, सो एंड सो, बहन भाइयों के साथ। तो फिर हमने उनसे पूछा कि आप हमें कोई डॉक्यूमेंट्री बना के दिखाएँगे, तो दे पिक अप द कैमरा एंड ट्राई टू विजुअलाइज़ वन ऑफ द किड्स, दे रोट अ काइंड ऑफ अ ड्रामा आउट ऑफ, ये जो आजकल फेमस पीटीवी पे टर्किश ड्रामा चल रहा है, तो इसकी एक किस्म की डमी बना के उसको अपने तरीके से क्रिटिसाइज़ किया। सो बड़ी इंटरेस्टिंग किस्म की इंफॉर्मेशन बायोग्राफिकल स्टडी से आती हैं। But keep in mind that depends on the social setting and the procedures that are you using. जितने वो केयरफुली ऑब्जर्व स्क्रूटनाइज मेथड्स प्रोसीजर्स आप यूज़ करेंगे, उतना ही आपके पास रिलायबल डाटा आएगा। और अगर आप सुपरफिशियल करेंगे, तो डाटा की वैलिडिटी के सीरियस क्वेश्चंस होते हैं।